अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे कुछ मुसलमान फ़िलिस्तीनी मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि फ़िलिस्तीन में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है उसे जानना भी नहीं चाहते और ना ही उनके लिए दुआएं करते हैं। पर इन पंडित शख्स को देखिए जिसके दिल में फ़िलिस्तीनी मुसलमान और मस्जिद अक्सा के लिए मोहब्बत और तड़प दिखाई दे रही है। ये पंडित फ़िलिस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत के लिए दुआएं कर रहे हैं और यहाँ तक कि अगर उन्हें फ़िलिस्तीन जाकर वहाँ जंग में शामिल होना भी पड़ा तो वो ज़रूर जाएंगे। देखिए कैसे पंडित जिस तरीके से इन्हें नमाज़ पढ़ने आती है वैसे ही नमाज अदा कर रहे हैं और फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआएं कर रहे हैं। इन्होंने ये भी बताया कि फ़िलिस्तीन के मुसलमान फ़िलिस्तीन और मस्जिद अक्सा के लिए और वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए सालों से लड़ रहे हैं और यहाँ यानी इंडिया के मुसलमान मस्जिदों को खाली छोड़ रहे हैं। देखिए होता क्या है कि आज के समय में आप लोगों को हैरानी ही होगी, सही जानकारी तो आपके पास मिलेगी नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मैं फ़िलिस्तीनियों के लिए दुआ करने जा रहा हूँ। दुआ करेंगे। एक दुआ जो होती है जो मस्जिदों में हम जाके किए, लोगों से मिले, और दुआ ही मेरे अधिकार में है। मैं गैर मुस्लिम हूँ तो नमाज मेरे अधिकार में नहीं, क्योंकि नमाज में नियत बांधनी। दुआ किससे करेंगे? अल्लाह से करेंगे। अल्लाह से करेंगे। किसकी दुआ करेंगे? फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करेंगे, मस्जिद अक्सा के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि जब तक काबा नहीं था आप किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे? किबले अव्वल कहा जाता है, बताइए। और अगर उसे कोई तोड़वा कर सोचे हम हल्के सुलेमानी बनवा दें वहां जाकर मस्जिद शहीद करके, तो वो तो हो नहीं पाएगा। ये हल्के सुमानी क्या है? यही तो यहूदियों का पाक साथ, यही तो यहूदी बनाना चाहते हैं। हल्के सुलेमानी वो चीज़ है जहाँ पहली बात ताबूत सकीना को रखने के लिए पक्का, ये लोग पक्का, ये लोग कबीलों में रहने वाले लोग हैं, इनके पास पक्का मकान नहीं था। यहूदी आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, इनका जो पक्का जो मकान बना उसका नाम हल्के सुलेमानी है। जो दीवार में जाके ये रो रहे हैं वो उसको क्या कहते हैं, पूछिए जरा इनसे। अब ये हमारे यहाँ की मौलानाओं की कमी है कि हमारे यहाँ के मुसलमानों को इतनी चीज़ें पता नहीं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आश्चर्य की बात मत हुई है। नहीं, आश्चर्य ये है कि आप हिंदू धर्म से आते हैं, सनातन धर्म के इतने जानकार, और आप क्यों भावुक हैं? आप गाजा पट्टी में जो बम गिराए गए, हमास का लड़ाई आपकी थी। आपने 1947 से लेकर अब तक उनकी ज़मीनों में कब्जा किया। ज़मीनों में कब्जा करने के बावजूद आप धीरे धीरे घुसते उनको मारना। यूएनओ की रिपोर्ट है कि 2.5 लाख से 3 लाख फिलिस्तीनी आपने 10 सालों में मार दिए। नहीं, वो कह रहे हैं, लोग कह रहे कमेंट में, आपको दर्द क्यों है? दर्द तो हर इंसान को होता है। अब पत्थर तक तो कोई इंसान है नहीं। अब यहाँ के मुसलमानों को नहीं होता होगा और लोगों को नहीं होता होगा, हमें तो होता है। हमें तो मुसलमानों को कह रहे हैं, मुसलमानों को दर्द नहीं होगा? हमें बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमें लग तो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा है। अगर आप फिलिस्तीन की मुसलमानों की तुलना इंडिया के मुसलमानों से कर दीजिए तो आप कहीं भी नहीं रह पाएंगे। तो क्या फर्क है दोनों मुसलमानों में? क्यों नहीं फर्क है? क्या बात करते हो आप? उनके यहाँ का देख लीजिए, अल्लाह को मानते हैं, दोनों अल्लाह को मानते हैं। लेकिन एक मुसलमान को देख लीजिए जो अपने हक के लिए आज तक लड़ता चला आया मस्जिद अक्सा के लिए, और एक मुसलमान नमाज पढ़ना तक भूल गया है। क्या बात करते हो आप? अच्छा, इंडिया के मुसलमान नमाज पढ़, अरे जुमा ना हो जाना निकलना छोड़ दे, वो ना नहीं निकलेंगे वो। और इसीलिए उनके ऊपर अल्लाह का कहर नाजिल है, अजाब कहर नाजिल है। जालिम बादशाह बैठा है, वो अपने इस्लाम से दूर है। अच्छा, मुसलमान जो भारत का वो इस्लाम से दूर है, ये क्या नहीं? अच्छा, पठान में रुपया उड़ाने का पैसा है, फिलिस्तीन देने का पैसा नहीं है क्या इंडिया के मुसलमानों के पास? दे फिलिस्तीन में जाके पैसा। तो फिलिस्तीन के मुसलमानों में क्या अच्छाई दिखे आप? अच्छाई? क्या अच्छाई नहीं है? वहाँ के बच्चे भी शेर हैं, लड़ जाते हैं अपनी ज़मीन के लिए। यहाँ के चलो छोड़ो, देखते हैं क्या ही हो सकता है। बस 4 बयान आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। साफ सीधी बात है। तो फिलिस्तीन यही कर रहा है। आप बताइए, हमास आज अमेरिका ने माना ना कि गाजा पट्टी घुसना ही इजरायली की सबसे बड़ी गलती है। तो अमेरिका ऐसा क्यों कहा? क्यों? पहले तो समर्थन कर रहा था ना। क्यों नहीं कहेगा? जान नहीं रहा है कि ईरान भी आ चुका है, लेबनान भी आ चुका है, सीरिया भी आ चुका है, और भी कंट्रियां आ जाएंगी। व्यापार नहीं चल रहा है अमेरिका सा, खाली एक इजराइल है जो पूरा व्यापार चला रहा है। आप अगर विदेश नीति के हिसाब से देखें, एक विदेश नीति के हिसाब से,
तो क्या नरेंद्र मोदी से इतना पूछ लीजिए, क्या जो गल्फ कंट्रियों में हमारे लोग काम कर रहे हैं उतना पूरा रेवेन्यू जनरेट करके लोग ले आते हैं, उतना का इजराइल देता है हमको, लेकिन पैंगस दे देता है, आपकी जासूसी करवा देता है। इसलिए गाजा की तस्वीर बहुत भावुक करने वाली है। देश और विदेश में भी इस तस्वीर को लेकर के चर्चाएं चल रही है कि वार क्राइम का उल्लंघन है। तो इसके लिए आप क्या बताइए, यूक्रेन रसिया का युद्ध हुआ, किसी ने किसी का पानी रोका? नहीं। किसी ने किसी का पानी रोका? किसी किसी की बिजली गायब की? किसी ने किसी के बाधक बनाया? ये कौन किया? आज मैं फिलिस्तीन की सच्चाई बताने के लिए यहां बैठा हूं कि फिलिस्तीन आज जंग क्यों कर रहा है। क्यों कर रहा है बताइए। अगर आप फिलिस्तीन की जंग को देखना चाहें तो पिछले रमजान में ऐसे ही एक जनमाज बिछा था, एक औरत नमाज पढ़ रही थी, वो इस पोजीशन पे आई थी, ऐसे आई नमाज पढ़ने के लिए, ऐसे जोरदार लात मारा गया, वहां से नमाज पढ़ते हुए जोरदार लात मारा गया, वो औरत 3 बार फिलाक मार गई। अच्छा, ये मस्जिद अक्सा में, ये मस्जिद अक्सा का कांड इजराइल के आर्मी ने किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक आदमी ऐसे नियत बांध दिया, मैं रमजान का बता रहा हूं, यहाँ देखिए इंडिया में भी ऐसा नहीं होता है। इंडिया में भी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मुसलमान अगर नमाज पढ़ रहा है तो आप उसको पीट दो। जैसे ही वो आदमी ऐसे नियत बांधा और नमाज के लिए ऐसे ही सर झुकाता, उसके सर पे गोली लगी है उस मस्जिद के अंदर। अब इसका गुनाह कौन है? क्या मस्जिद में खून खराबा जायज था? तो उसी मस्जिद की लड़ाई है क्या? इज्जत नहीं है इस नमाज की भी इज्जत नहीं है, उस नमाज की भी इज्जत नहीं है, या वो सिर्फ नबी के उम्मती है इसलिए दिक्कत थी? सवाल ये है, बस कंट्रोवर्सी ये है मेरा। ये हमारा नमाज पे बैठना इसलिए जायज था क्योंकि मैं कैसे बताऊं कि उनके साथ क्या हुआ और वो क्यों ये जंग के लिए आ गया है। हम बताएंगे नहीं। अगर कोई भी वारदात कोई शूट करेगा तो उस तरह से शूट करो ना जिस तरह से उनके साथ हुई है। अगर हमें राम मंदिर नहीं घुसने देंगे तो हम छोड़ेंगे किसी को? किसी के बाप को छोड़ेंगे हम? तो उनके लिए अलग सा मस्जिद नहीं है, मस्जिद अक्सा नहीं है, बताइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलिस्तीन अब अपनी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुने, वो कुछ भी कर ले कुछ नहीं मिलने वाला। जिस मस्जिद अक्सा के नीचे बता रहा है जहाँ से मिराज का सफ़र था, वह 1,24,000 नबियों को बुलाकर हमारे नबी ने नमाज अदा कराई थी। सब मतलब 1,24,000 नबियों के पाँव उस मस्जिद में हैं। पहले चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, आप आस्था का बता रहे हैं ना कि क्या आस्था है मस्जिद अक्सा से जो आप इतना लड़ रहे हो। हाँ? मस्जिद अक्सा से दूसरी आस्था हमारी ये जुड़ी है, मुसलमानों की जुड़ी है कि जब तक काबा नहीं था आप उधर की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते थे, किबले उसी को मानते थे। तीसरा, अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है मस्जिद अक्सा पे, बहुत बड़ी रहमत। तो एक एक बच्चा जो आज शहीद हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जो छोटे बच्चे दबे हुए आए हैं उनकी शहादत नहीं गिनी जाएगी। आज अमेरिका जैसे जालिम मुल्कों को भी ये कहना पड़ गया कि गाजा पट्टी घुसना ही इजराइल की सबसे बड़ी गलती होगी। उन बच्चों को क्या कसूर था जिनको मारा गया? उन बेकसूरों को क्या कसूर था जिनको इजराइल ने मारा? अब अगर आज इजराइल के 10, 5, 25, 30, 40 लोग मरते हैं तो वो आतंकवाद कहलाएगा? आपको चीखें नहीं सुनाई दी कि अल्लाह का ऐसा कहर नाजिल होगा इजराइलियों पे कि इनकी उम्मत नहीं बचेगी। ये मस्जिद शहीद करना चाहते हैं। मैं बार बार ये मुसलमानों को कर दूं, ये मस्जिद अक्सा शहीद करना चाहते हैं। तो वो तो वहां तो वो भी इबादत करते हैं, वो क्यों शहीद करेंगे? उसको शहीद करके वो हल्के सुलेमानी बनाएंगे अपना टेंपल। ये हल्के सुलेमानी क्या है? मैंने बताया जहां पे ताबूत सकीना को रखने के लिए पहला घर बनाया था उसका नाम था हल्के सुलेमानी, जिसपे ये लोग आगे सर पटकते हैं 70 बार। और ये वही दीवार के पटकते हैं ना, मस्जिद अक्सा के आसपास आके पटकते हैं दीवारों में, ये अब पटकते रह जाओगे, सर पटक पटक के मर जाओगे, लेकिन अल्लाह रहम नहीं करेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि रहम बिल्कुल मत करना इनके ऊपर। दुआ करेंगे? मैं बिल्कुल दुआ करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं, उनके प्यारे नबी के सदके में उनसे मांगता हूं कि इजराइलियों पे दया मत करना। जैसे आज अमेरिका इनको छोड़ दिया, कुत्ता बना दिया है ना, ऐसे पूरा विश्व छोड़ दो, इजराइल 5 मिनट भागेगा। और सबसे डरपोक कौम है ये थोड़ी ना लड़ पाएगी 72 वाले काफिले की तरह। क्या बात करते हो आप? इजराइल नहीं लड़ पाएगी? नहीं लड़ पाएगी। उड़ के गए थे पैराशूट से, क्या हालत हुई थी? देखो घुसा है। जो इजराइली उड़ के आए थे फिलिस्तीन वाले, जो इजरायली डंका पीटते थे कि मेरा किला फतेह करना, वहां घुस के फिलिस्तीनियों ने मारा।
या मेरे अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर। या मेरे अल्लाह फ़िरौन आ चुका है, अब मूसा को नाजिल कर। या मेरे अल्लाह नबी की उम्मतियों को ताकत दे। या मेरे अल्लाह अल्लाह के प्यारे नबी, प्यारे महबूब जो शहीद हो रहे हैं, उनको जन्नत अदा करे।